हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। पहले द डील विथ स्नेक स्पिरिट। तो आप अपने प्रियजनों को बचाने के लिए, दिल के खास इंसानों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपने दादाजी जो कि जीवन एंड मृत्यु के बीच में होने के कारण ताइसुन को हॉस्पिटल का बिल, मतलब इतना बिल होता है, उसे चुकाने के लिए एक अजीबोगरीब नौकरी करनी पड़ती है। तो एक उस नौकरी पर उसे एक पहाड़ के अंदर, मतलब ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक माउंटेन के ऊपर, द ग्रेट माउंटेन। उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उसी माउंटेन पे एक स्नेक स्पिरिट का घर था, एक दिव्य प्राणी। तो इच्छाधारी नाग आप कह सकते हैं। तो जब ताइसुन उससे पहली बार मिला था, वो अपने स्नेक्स फॉर्म में था एंड वो भी मरने की कगार पर था। तो एंड पानी के लिए तड़प रहा था। तो ताइसुन ने उसे पानी पिलाया एंड ऑफ कोर्स वो बच गया। तो उसी दिन रात को ताइसुन के शरीर पर एक ठंडा सा एहसास हुआ एंड एक ठंडी बॉडी ने उसे गले लगाया एंड वो स्नेक टाइसन को साथ एक डील करता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को जन्म देते हो तो मैं तुम्हारे दादा को, मतलब, जिंदा रखूँगा। तो क्या जैसा दिखता है वास्तव में ऐसा ही होता है एंड ऐसा ही होने वाला है। आखिरकार क्या कोई कभी भी सांप जैसे, जिसके जीभ दो मुखी है, उस पर विश्वास कर सकता है सच में? तो ये सब जानने के लिए हमें कहानी को शुरू करना पड़ेगा। चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक बच्चे के हाथ में एक फिश दिखाया जाता है, मछली। एंड वो कह रहा था, ज्ञानपा इसने हिलना बंद कर दिया है। अब हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है। ये कहता है कि ये एक छोटे से जगह पे था एंड वो सैड होता है एंड कहता है, क्या ये सच में मर चुका है? तब उसके ज्ञानपा कहते हैं, ये कल रात बारिश की वजह से तालाब से बाहर निकल गया होगा। क्या तुम सैड हो इसके मर जाने से? तभी वो बच्चा कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, एंड वो सैड होता है। तभी उसके ज्ञानपा उसके सिर पे हाथ देते हैं, कहते हैं, ये इस कारण से क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत दयालु है ताइसुन। तो ये ताइसुन होता है। उसके दादाजी कहते हैं कि अब दुख अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं आता एंड वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यहाँ इसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है किसी का, तो किसी का भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा करके बोल रहा होता है। और भी बहुत कुछ, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई थी वो गाइस। तो हमें पता चलता है कि ताइसुन का जो मॉम डैड है वो बचपन में ही गुजर गए थे एंड कहता है उसका दादाजी कि अगर तुम इस तरह सोचो तो कोई सैडनेस नहीं है, कोई दुख नहीं है। एंड हमें उसका दादाजी को दिखाया जाता है। फिर हमें ताइसुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटा होता है एंड कहता है, इवन यहाँ दुनिया में दर्द है। एंड हमें ताइसन को दिखाया जाता है जिसको उसके दादाजी पकड़ते हैं एंड कहते हैं, सो माय डियर टाइसन, डू नॉट बी सैड, तुम ये दुखी मत हो। एंड उसे पकड़ता है। तो हम मछली वाले सीन पे देखते हैं कि हमारा जो टाइसन है उसको उसके दादाजी कह रहे होते हैं, तुम्हें अगर इतनी ही परेशानी हो रही तो तुम क्यों ना खुद ही इसे दफना दो। तो टाइसन हाँ में सिर रहता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसे दफना दिया एक पेड़ के कोने पे। उसके दादाजी कहते हैं कि सुंदरता शून्यता है, शून्यता सुंदरता है। तो दुख कभी था ही नहीं। जिस दुख से हम मुक्ति पाना चाहते थे वो तो पहले था ही नहीं। तो इस मुक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कोई नष्ट नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है एंड वहाँ जो शून्यता मैंने बोला था उसका मतलब होता है खालीपन। ठीक है, मैं थोड़ी सी संस्कृत बोलने लगी हूँ। तो ये हम टाइसन के दादाजी होते हैं एंड हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है एंड हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है टाइसन के दादाजी को। इनकी हालत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर बोल रहे हमने हर प्रयास किया, बहुत तरीका इस्तेमाल किया, मैं मतलब मेडिसिन दिया, हर तरह के आधुनिक चिकित्सा दी, ऐसे करके बोल रहा होता है एंड डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है,
उनके एज को देखते हुए कोई भी सर्जरी से हुए जख्म लाभ से अधिक होंगे और कहता है कि मुझे खेद है बट आपको अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तभी टायसन कहता है अगर डॉक्टर ये बिल के बारे में है तो मैं सब पे कर दूंगा, मैं चुका दूंगा, तो प्लीज़। एंड वो अपने मुट्ठी को कस के बंद करता है, मतलब पकड़े हुए रहता है। एंड कहते हैं तो प्लीज़, जस्ट प्लीज़। एंड कह रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, मतलब एंड रोने की हालत में होता है। आप इसके फेस को देख सकते हो यार, कितना मतलब रो रहा होता है। मुझे रियली समझ नहीं आ रहा दादाजी ज्ञानपा, मैं दुखी क्यों ना हो। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक माउंटेन दिखाया जा रहा होता है। कोई कह रहा होता है वाह ये माउंटेन तो बहुत ही लंबा है। एंड कोई कह रहा होता है कि ये शायद इसका असली रूप ना हो, मैं अभी भी अपने अंदर अपने आसपास चुभन महसूस कर सकता हूँ। तो ये एक बोर्ड देखा जाता है, द ग्रेट ज्यूमेरियंग माउंटेन या ग्यूमेरियंग माउंटेन, मैंने शायद नाम गलत प्रोनाउंस किया। तो कोई कह रहा होता है मैंने इस माउंटेन के बारे में पहले कभी नहीं सुना, तो बहुत सूखा पड़ने के कारण मैं और कोई भी यहाँ नहीं रहता। तो तुम्हें क्या लगता है हम इस माउंटेन पे क्या ढूंढने आए हैं, हमें क्या ढूंढना चाहिए। तो ये लड़का जो है वो टायसुन से पूछ रहा होता है। तो टायसुन कहता है कि ये कोई दिव्य प्राणी के लिए सुनने में ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब दिव्य प्राणी यानी होता है ना इच्छाधारी नाग, नागिन स्पिरिट, स्नेक स्पिरिट, माउंटेन स्पिरिट, होता है ना टाइगर स्पिरिट, ऐसे टाइप के प्राणी। जैसे कि तुम वैम्पायर, ड्रैकुला, ये सब को सोच लो, ऐसे टाइप के। तो ऐसा कह रहा होता है कि उसकी तरह मतलब सुनने में परफेक्ट लगता है। ये लोग मजाक कर रहे होते, ठीक है। लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता दिव्य प्राणी मेरी ऐस, तुम नहीं जानते कि उसने शायद कोई ऑनलाइन वेबसाइट पढ़ी है, मतलब बकवास पढ़ी है। एंड हंसने लगता है जोर जोर से। एंड अब टायसन को देखो। एंड वो लड़का कहता है कि चलो इधर उधर कुछ ढूंढते हैं आज के दिन। बॉस ने कहा है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो भी हमें वो भुगतान करेंगे, मतलब पे करेंगे। एंड कह रहा होता है कि है टायसन, तो कहता है यस हैकबम ह्यूंग। तभी जो उसके ह्यूंग है वो कहते हैं क्या तुमने सच में सोच लिया है कि तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो, हमारे साथ काम करोगे। एंड वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि ये अभी एक निजी मतलब प्राइवेट ऑप्शन है, बट इसका आने वाले सालों में इसका विस्तार होगा। मैं बॉस से तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहूँगा ताकि वो खुश हो जाए एंड तुम्हें मतलब अच्छे से पे करे, मतलब पैसे दे। एंड वो कह रहा होता है। टायसन उसे देखता है एंड फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि सॉरी हूँ बट मैं अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहता। एंड वो कहता है तभी जो उसके ह्यूंग हैं उसे कोनी मारते हैं, मतलब हाथ से कोनी मारते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जॉब में कोई गड़बड़ है। तभी टायसन कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तब उसके ह्यूंग कहते हैं कि वेल तुम्हारा वेलकम है, तुम कभी भी आकर हमें हेल्प कर सकते हो, जैसे कि आज आ रहे हो हेल्प करने। ये अच्छा से पैसे देता है, मतलब पे करता है। तभी टायसन है वो कहता है थैंक्स ह्यूंग। एंड वो स्माइल कर रहा होता है, दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। उसके ह्यूंग कहते हैं कि चलो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं ताकि थोड़ा कम से कम कीड़े हम लेके आए, यही बेहतर होगा ताकि तुम मेरे पीछे से थोड़े दूर रहो। तो वो टायसन कहता है कि ठीक है ह्यूंग, मैं तो फिर इस ओर चलता हूँ, चेक करके आता हूँ। तो वो इस ओर चला जाता है। सॉरी गाइस, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन सकते हैं। मेरे इस पड़ोसी एक डॉग मतलब पालते हैं एंड इस पड़ोसी मतलब बकरी पालती है। तो अब तुम सोच सकते हो। तो हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है, सूरज दिखाया जाता है, बहुत गर्मी होती है। टायसन पानी पी रहा होता है एंड वो एक टावल नहीं पानी को ही पी रहा होता है एंड कहता है कि आज बहुत गर्मी है। सच में टायसन बहुत गर्मी है बट हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो वो कहता है कि ये पहाड़ सच में खाली खाली है एंड यहाँ की सब घास भी सूख चुकी है, मतलब
गर्मी में घास भी सूख चुकी है, ये कह रहा होता है। एंड वो पसीना पसीना हो रहा होता है, आप देख सकते हैं गाइस। तभी वो मतलब चौंक जाता है एंड पीछे घूम के देखता है। अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ आती है एंड वो कहता है कि क्या यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। वो एक पत्थर के पास आके कहता होता है क्या यहाँ कुछ है, कुछ हिल रहा होता है। अब देखते हैं क्या होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक स्नेक होता है एंड टाइसन कहता है कि क्या एक स्नेक। एंड स्नेक भी उसे देख रहा है एंड टाइसन भी उसे देख रहा है। एंड तभी जो टाइसन है वो सोचता है शायद ये ओवर हीट हो गया है एंड अपनी दादाजी की बातें दोहराने लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में नहीं आता, इसीलिए कुछ भी वास्तव में नहीं जाता, क्योंकि ये कभी भी वास्तव में नहीं आए, इसलिए इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इनका अस्तित्व कभी भी वास्तव में नहीं आता। ये सब सोच रहा होता है एंड अपने बॉटल से उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है एंड डालते हुए कहता है कि कोई इसीलिए कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं। एंड उसके स्नेक के ऊपर पूरा पानी डाल होता है। स्नेक उसे देख रहा होता है। तो आपको क्या लगता है गाइस, ये स्नेक क्या करेगा आगे, कमेंट करना। तो हम देखते हैं कि टाइसन उसे पानी पिला रहा होता है, मतलब उसके ऊपर डाल रहा होता है एंड वो स्नेक पानी पी रहा होता है एंड वो कहता है कि बस थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ताकि हम ये सब भूल सके। तभी वो स्नेक पानी पीने के बाद वहाँ से जा रहा होता है एंड टाइसन के पीछे से आवाज़ आ रही थी, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला टाइसन? तो टाइसन कह रहा होता है कि नहीं ह्यूग, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो लोग ये सभी ढूंढ रहे होते, समझ सकते हो। भी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइसन सो रहा होता है, हमारा प्यारा सा टाइसन। तभी हमें टाइसन को सोता हुआ दिखाया जाता है एंड उसके ऊपर कुछ चीज़ रेंगते हुए आ रहा होता है, मतलब वही स्नेक है। वो कहता है कि ये स्नेक ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जिंदा रहेगा एंड कौन मरेगा। एंड वो स्नेक उसके ऊपर आ रहा होता है, मतलब यार स्नेक उसके ऊपर आ रहा है, जैसा भी हो वो स्नेक है अभी। तो हमें स्नेक को दिखाया जाता है एंड वो कहता है कि ये शायद यूनिवर्स का, मतलब ब्रह्मांड का खेल है यूनिवर्स का, कि आज मैं तुमसे मिला एंड तुमने मेरी लाइफ बचाई है। एंड वो कहता है उसके पास आते हुए कि तुम्हारी बॉडी कितनी वार्म है, कितनी गर्म है। तभी टाइसन जग जाता है एंड वो स्नेक कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को फिर से बचा लिया है, एक बार फिर से। तभी टाइसन कहता है ये ठंडा है। तभी वो जो स्नेक है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है, मैं ये कहना भूल गई थी बट आप लोगों ने देख लिया। एंड वो कहता है कि ताकि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, मतलब बीज को जन्म दो, ताकि मैं फिर से ज़िंदा हो सकूं, जी सकूं। तो मैंने पहले सोचा था कि वो उसके बच्चे को जन्म देगा, बट अब सोच रही हूँ कि क्या वो फिर से ज़िंदा होगा। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मेरे इस कन्फ्यूजन के साथ ही ये चैप्टर एंड होता है एंड आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एंड ये भी स्टोरी कैसी लगी, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड मुझे क्या ये स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एंड आप लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ मुझे ज़रूर बताना कुछ समझने में। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बताना ज़रूर कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अभी के लिए बाय बाय।